बैठिए। ये रोज रोज इंतजाम करना पड़ेगा भैया। दीपक बोला भाई बिछा उछा के रखना, उसे तोड़ के हाँ, क्या चीज? यहीं से तोड़े थे। नहीं, हम लोग नहीं तोड़े थे कोई। तोड़ के छोड़ के गया है। हाँ उसकी कहानी मत गाओ सदस्य। हाँ, लेकिन क्या है, ये पौधे में रहेगा तो दिन भर शाम तक लोगों को खुशबू देगा। अब पौधे से निकाल दिए। अपन तो आज ही लिए गुरु जी, आज तक नहीं, हमने नहीं, वहाँ से जाते हैं तो नहीं होता। होता है, पहले वहाँ बैठते थे तो कितना भीनी भीनी खुशबू आती थी। आप लोग उस रास्ते से नहीं जाते ना, ये जो बीच वाला है उधर से जाएंगे तो लगेगा। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध में। आज हम करेंगे सूर्य अनुलोम। दाएं नाक से श्वास लेना छोड़ना। सिर्फ श्वास से ही आप शरीर के बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं ना। प्राणायाम में क्या होता है, सिर्फ श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास रोकना, 3 चीज़ है ना। और एक है श्वास रोकना। रोकना में अंदर रोकना और एक बाहर रोकना। हाँ, अंगूठा यूज़ करना है। दाएं नाक से श्वास लेंगे छोड़ेंगे, ये वजन कम करने के लिए है। हमारे जो है तो 72,000 नाड़ियाँ, लेकिन मुख्य 3 नाड़ियाँ हैं। बाएं तरफ का बोलते हैं साहू जी ईड़ा नाड़ी, दाएं तरफ से जो जाता है उसको पिंगला, और जो बीच में रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, सुषुम्ना। और ये रीढ़ की हड्डी से जो सूक्ष्म पथ है वहाँ से निकल के ऐसे क्रॉस चलता है ऐसे, और यहाँ पर आके मिलता है। तो जो बाएं तरफ है ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी, उसकी तासीर होती है ठंडी। जैसे आपको लंबे समय तक आपकी बाएं नाड़ी चल रही है तो आपको सर्दी की समस्या आ जाएगी और डिप्रेशन हो जाएगा। हर 1.5 घंटे में नाड़ी बदलता है, 1.5 घंटा दायां, 1.5 घंटा बायां, ऐसा। तो शरीर स्वस्थ रहता है। यदि कई दिनों तक एक नाड़ी खाए, एक नाक चले तो अस्वस्थ होगा। आपका हमेशा दायां नाक चल रहा है तो आपको चिंता, तनाव, सिर दर्द। आपको दायां नाक चल रहा है तो बाएं तरफ का अर्ध कपारी हो जाएगा, आधा सीसी। बाएं तरफ कई दिन तक चल रहा है तो दाएं तरफ में सिर दर्द शुरू हो जाएगा। क्रॉस कनेक्शन है ना, हम लोग कई बार बोल चुके हैं। तो मन में शांत रखना है, मन को स्थिर रखना है तो बायां नाक चलना चाहिए। युद्ध वाला काम करना है, वीरता का काम करना है तो दायां नाक। लिखा पढ़ी या कहीं कुछ से आप समझौता करने जा रहे हैं तो बायां नाक चले। और युद्ध जीतने जा रहे हैं, सामने वाले को दबाना है तो आपका दायां नाक चलना चाहिए। यह स्वर विज्ञान है। इसको भी शिव भगवान ने पार्वती को बताया था। शिव स्वरोदय बोलते हैं इसको। इतना सूक्ष्म है। आपकी नाक की गति, यति, संयति, नाक कैसा दाएं चल रहा है कि बायां चल रहा है, उसका 1 अंगुल, 2 अंगुल, 4 अंगुल, 1 हाथ। और कभी कभी आप ऐसे चेक करेंगे तो सांस नीचे की ओर जाता है, नीचे होठ को छूते हुए, कभी ऊपर की ओर जाता है, कभी दाएं कभी बाएं। उसका रंग भी, उसमें अलग अलग तत्व का कलर भी अलग, इतना सूक्ष्म विज्ञान है। तो हम अभी उसमें, इसलिए जो श्वास देख के, जैसे वैद्य रहते हैं ना, आप उसके पास आएंगे और अपने रोग के बारे में पूछेंगे तो तुरंत बता देगा आपका रोग ठीक होगा कि नहीं होगा। वो पहले अपनी नाड़ी चेक करता है। आप जो प्रश्न करने का समय, उस समय अपनी नाड़ी चेक कर लेता है क्या चल रही है नाड़ी, उसके हिसाब से प्रश्न का फल। ये इतना हमारे शास्त्रों में, सनातन, इसमें इतनी विधाएं हैं, दंग रह जाएंगे आप। तो अभी हम जो करेंगे सूर्य अनुलोम। इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, वजन कम होता है उसके लिए। लेकिन ज़्यादा आज मौसम ठीक है, इसलिए गर्मी के दिनों में ज़्यादा करेंगे तो आपका नाक से खून भी निकलना शुरू हो जाएगा। दिन भर वही करेंगे तो गर्मी आ जाती है अंदर। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध में। बायां नासा छिद्र को बंद करेंगे और सिर्फ दाएं नाक से लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। हाँ, नॉर्मल 1:1। कुछ भी आप प्राणायाम करेंगे ना तो उसमें एक लय हो जाए, जितना लंबा ले रहे हैं उतना लंबा छोड़िए। तो सिंपल सूर्य अनुलोम हुआ। और आप चाहें तो उसको
उतना उतना अंदर रोक भी सकते हैं, लेकिन अभी रोकने का अभ्यास नहीं करना है, सिर्फ लेना छोड़ना। चलिए हाँ शुरू कीजिए। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखें, पूरे शरीर को व्यवस्थित करें, स्माइलिंग फेस। नाक को बहुत दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं डालना है, सहज रूप से हाथों को, कोहनियों को सहज रूप से, सहज रूप से श्वास अंदर जाती है, सहज रूप से बाहर आती है। नौ से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिने। श्वास लेना 9, श्वास छोड़ना 9, श्वास लेना 8, श्वास छोड़ना 8। इसी तरह 9 से लेकर 1 तक 9 राउंड करना है। यदि गिनती भूल जाएं तो फिर वापस 9 से शुरू करें। और जिनका अभ्यास पक्का है तो बिना विष्णु मुद्रा के भी कर सकते हैं। यदि आपका एकाग्रता है तो आप नाक को छूने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस नाक से चाहें उसी नाक से श्वास का आवागमन होगा। आप लोग करते रहिए। आप इसको थोड़ा बाद में कर लिया कीजिए। ये वो एक तो खराब है, आपका घुटना खराब होगा, प्लस नहीं, ये भी उधर ध्यान करते रहते हैं ना तो आप खड़खड़ खड़खड़ करते हैं। मैं कई दिनों से देखा, ये अच्छा भी नहीं लगता ना। और थोड़ा सा आपको ये करना चाहिए, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं तो थोड़ा सहयोग करें, है ना। नहीं, ये आपका जगह है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन थोड़ा ग्रुप अवेयरनेस, सामाजिकता होनी चाहिए। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। नौ चक्र के बाद अभ्यास बंद कर देंगे। कमर, पीठ, गर्दन, ठीक है, जहाँ तक अभ्यास हो वहाँ से अब अभ्यास बंद कर देंगे। पूरा ध्यान शरीर पर। अब हम अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन
योपाकरुत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम।